हाँ जी बच्चा पार्टी, here I am back, here I am back, here I am back, here I am back with the lecture number 32 on Smart Read Vocab। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 32 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज स्पेशल। अब ये स्पेलिंग देखिए ध्यान से, SPATIAL और एक वर्ड होता है SPECIAL, स्पेशल। जो डिफरेंस है वो है प्रोनाउंसिएशन का मेजरली। स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल जो स्पेस से संबंधित हो, रिलेटिंग टू स्पेस। स्पेस का मतलब यहाँ पे है जगह, लैंड। सो स्पेशल अलग है, स्पेशल अलग है, इसका मतलब होता है खास, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सो रेफरेंस लिखा था नुआंस्ड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। नुआंस्ड भी हम प्रीवियसली किसी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नुआंस्ड का मतलब सटल जो हो, जो समझने में आसान ना हो, डिफिकल्ट टू पिक और अंडरस्टैंड, वो होता है सटल डिफरेंस, नुआंस्ड। ठीक है? स्पेशल प्लानिंग की अगर बात करें, हम स्पेशल डिस्कस कर रहे थे, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लैंड यूज। देखिए यहीं से समझ में आ रहा है, लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज विद इन इंडियाज टेरिटरी। स्पेशल प्लानिंग, गवर्नमेंट जब स्पेशल प्लानिंग की बात करती है तो गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है कहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कहाँ पे कमर्शियल होनी चाहिए, कहाँ पे पार्क होना चाहिए। ये सारा कुछ जो प्लानिंग होती है स्पेशल प्लानिंग, उसके जिम्मे होता है, वो जिम्मेदार होते हैं जो बॉडी इसके लिए काम करती हैं। फॉर एग्जांपल जिन शहरों में नदियाँ होती हैं, नदी के किनारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ परमिट नहीं होती, उनकी परमिशन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बिल्डर को परमिशन नहीं होती। रीज़न बीइंग, कभी बाढ़ आई तो सबसे पहला नुकसान किसको होगा? आम लोगों को होगा जो वहाँ पे रह रहे होंगे। मकान के मकान बह जाते हैं जब बाढ़ आती है। तो इसीलिए स्पेशल प्लानिंग करते समय यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अभी डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। हिज स्पेशल अवेयरनेस हेल्प्ड हिम नेविगेट द कॉम्प्लेक्स मेज। मेज हम डिस्कस कर चुके हैं, लेबरेंथीन। हाँ, ऐसा कुछ, ऐसी कोई शेप, ऐसी कोई जगह जहाँ आप, भूल भुलैया जिसको हम बोला था, जिसको हमने डिस्कस किया था, भूल भुलैया ऐसी जगह जहाँ आप समझ नहीं पाते हैं कैसे इससे बाहर निकला जाए। सो कॉम्प्लेक्स मेज को समझने में, उससे बाहर निकलने में, नेविगेट करना यानी उससे बाहर निकलना, जगह देखना, रास्ता पता करना। हिज स्पेशल अवेयरनेस हेल्प हिम, यानी कि उसकी जो उस जगह से संबंधित अवेयरनेस थी उसने उसको हेल्प किया कि कैसे बाहर जाए, नेविगेट कैसे करे। ठीक है? सो ये सेंटेंस सही है। शी हैज़ अ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, ऑलवेज रिमेंबरिंग इवेंट्स विविडली। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में टाइम का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। द आर्किटेक्ट केयरफुली कंसिडर्ड द स्पेशल ओरिएंटेशंस ऑफ द रूम्स टू मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट। आर्किटेक्ट ने जो जगह है रूम में, उसको देखा, उस घर को बहुत ध्यान से देखा, उसकी स्पेशल ओरिएंटेशंस को समझा और देखा कि नेचुरल लाइट रूम में कैसे आ सकती है मैक्सिमम, वो उसने डिस्कस किया या कंसीडर किया। सो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द लेक्चर द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड हाउ स्पेशल अवेयरनेस इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव नेविगेशन। ड्यूरिंग द लेक्चर द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड हाउ स्पेशल, हाँ ये सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही है। हाउ स्पेशल अवेयरनेस इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव नेविगेशन। नेविगेशन की बात यहाँ पे भी थी, ऊपर भी थी। यानी अगर नेविगेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो, तो जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं या जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, अगर उसकी आपको पहले से अवेयरनेस है, स्पेशल अवेयरनेस, सो आपको वो हेल्प करता है। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। जियोग्राफिक, स्पेस से संबंधित, लैंड से संबंधित, पोजिशनल, जगह से संबंधित, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन स्पेशल, एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, फील तो कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। टेंजिबल, क्या बोल रहा हूँ यार, इनटेंजिबल, सो उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड विच इज कैस्केड। रेफरेंस क्या लिखा है कैस्केड का? इन्फ्लुएंसिंग फोरेजिंग बिहेवियर अमंग द लोअर कैस्केड। फोरेजिंग भी आ चुका है प्रीवियसली किसी लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था स्कैवेंजिंग, यानी ऐसे जानवर जो किसी और जानवर के खाने पे डिपेंड करते हैं। सो फोरेजिंग वहाँ पे आया था। कमेंट करके मुझे बताना कि उस लेक्चर में मैंने एक पर्सनालिटी, एक पर्सन का नाम लिया था, बहुत फेमस पर्सन है,
जो फोरेजिंग से संबंधित जब हमने डिस्कशन किया था उसमें उनका मैंने नाम लिया था, मुझे कमेंट करके बताना क्या नाम है उनका, इससे पता चलेगा कि आप कितना रिकॉल कर पाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे और कोई हिंट नहीं दूंगा। मीनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और चेंजेस दैट आर ट्रिगर्ड बाय एन इनिशियल एक्शन और इवेंट, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट बेसिकली वो होते हैं जहां किसी एक इवेंट से दूसरी इवेंट इम्पैक्ट करे, ठीक, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। बेसिकली कैस्केड का फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है एक झरना, और जनरली छोटे झरनों के लिए हम बोलते हैं। सो बेसिकली पानी जब ऊपर से आएगा तब नीचे गिरेगा, है ना। तो एक से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, एंड सो ऑन, उसको बोलते हैं कैस्केड, चेन ऑफ इवेंट्स। डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। द फेलियर ऑफ द पावर ग्रिड ट्रिगर्ड अ कैस्केड ऑफ प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द सिटी। पावर ग्रिड में एक पावर ग्रिड में फेलियर हुई, उससे दूसरी में, दूसरे से तीसरी में लोड बढ़ा, चौथी में, इस तरीके से ये पूरी शहर में जो पावर कट की समस्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सही है। द कैस्केड ऑफ इवेंट्स लेड टू द कंपनीज इवेंचुअल डाउनफॉल। एक के बाद एक इवेंट्स, बुरी परिस्थिति स्टार्ट हुई और होती चली गई एक से दूसरी रिलेटेड। सो ये कैस्केडिंग इफेक्ट से डाउनफॉल हो गया कंपनी का, इवेंचुअल डाउनफॉल। द न्यू पॉलिसी क्रिएटेड अ कैस्केड ऑफ चेंजेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो नई पॉलिसी आई उससे एक चेंज हुआ, उस चेंज से दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, ऐसे करके। आई बिलीव ये भी सही है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस कैस्केड इन हर कैरेक्टर, एब्सोल्युटली एब्सर्ड, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कैस्केड का। तो आई होप आपको समझ में आया हो। सीरीज, चेन रिएक्शन, चेन ऑफ इवेंट्स, एक से दूसरा, है ना, और दूसरा पहले पे डिपेंडेंट है, यानी कि पहला जब हुआ तभी दूसरा हुआ। एंटोनिम्स की बात करें तो आइसोलेशन, अकेले में, अकेला, डिसकनेक्शन, कोई रिलेशन ही नहीं, इंटरप्शन, रुकावट। सो यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स हैं, या हाँ वर्ड्स ही हैं सारे, इनको एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज सिमुलेटेड। रेफरेंस क्या है सिमुलेटेड का, पढ़ते हैं। वेयर द टीम प्लेज सिमुलेटेड हाउल्स। हाउल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कोई भेड़िया या सियार होते हैं ना, सियार टाइप के जानवर, जो एक लंबी सी आवाज़ लेते हैं, लगता है कि हमें रो रहे हैं ऐसे, ऐसे करके। सो ये हाउलिंग होती है बेसिकली, हाउल्स। सो सिमुलेटेड हाउल्स की बात हो रही है यहाँ पे। अभी सिमुलेटेड का क्या मीनिंग है, इमिटेटेड और आर्टिफिशियल, यानी कि नकली। आर्टिफिशियल कैसी चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नकली होती है ना, एक तो जेन्युइन होती है, एक रियल होती है, और एक होती है आर्टिफिशियल यानी कि नकली। इमिटेटेड यानी नकल जिसकी की गई हो उसको बोलते हैं इमिटेटेड। सो इसको डिस्कस करते हैं सिमुलेटेड को। अब एक छोटी सी क्लिप है, इसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ, प्ले करता हूँ आपके लिए, सुनिएगा। Sounds like. Here's what my voice sounds like when I speak as President Joe Biden. आई बिलीव इसका वॉल्यूम कम था, एक बार दोबारा से मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब और बेटर वे में सुन पाएंगे। Here's what my actual voice sounds like. Here's what my voice sounds like when I speak as President Joe Biden. हाँ जी, सो आपने देखा बेसिकली ये जो पर्सन है, पहले इन्होंने अपनी आवाज़ दिखाई, अपनी आवाज़ सुनाई, और उसके बाद इन्होंने जो बाइडन, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी आवाज़ की नकल की। सो इमिटेट किया उन्होंने, मिमिक किया बेसिकली। सो यहाँ पे जो आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, बेसिकली सिमुलेटेड वॉइस में उन्होंने बोला जो बाइडन की, वहाँ पे उन्होंने नकल की थी, इमिटेशन किया था। अब डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। आर्टिफिशियल, इमिटेशन, नकल, मिमिक। मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जो पॉपुलर जो आर्टिस्ट होते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान या कोई भी एक्टर, उनकी नकल करते हैं, वो होते हैं मिमिक्स, मिमिक्री आर्टिस्ट। क्लियर है। सो मिमिक करना यानी नकल करना। और एंटोनिम्स की बात करें तो जेन्युइन एंड रियल, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। एंड अभी हम डिस्कस करते हैं, ये कुछ हुआ उल्टा हो गया ना, ये पहले स्लाइड पहले आती थी, वो बाद में आती थी, इट्स ओके। सो डिस्कस कर लेते हैं। द एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन्ड इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दैट मिमिक्ड स्पेस कंडीशन। एस्ट्रोनॉट्स को, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, उनको ट्रेन किया गया एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में। जनरली स्पेस में भेजने से पहले नीचे उनके सेटअप में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जहां उनको बिल्कुल स्पेस में होने जैसा फील हो। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। द फ्लाइट सिमुलेटर प्रोवाइडेड अ हाईली रियलिस्टिक सिमुलेटेड फ्लाइंग एक्सपीरियंस। अगेन फ्लाइट का जो सिमुलेटर है वो प्रोवाइड कर रहा है कि बिल्कुल रियलिस्टिक सिमुलेटेड फ्लाइंग एक्सपीरियंस। नीचे आप या किसी प्लेन में बैठे हैं जो प्लेन रियल नहीं है, उसमें आप बैठ के
जो पूरे उसके अपरेटस हैं फ्लाइट को उड़ाने के, जैसे पायलट होते हैं, वो फील कर पा रहे हैं कि रियल प्लेन कैसे उड़ाया जा सकता है। सो बेसिकली जो फ्लाइट सिमुलेटर है वो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस दे रहा है, नकल उसकी जो है बिल्कुल असली की तरह है। तो सही है यूज़ ये भी। हर मदर ऑफर्ड हर बिग सिमुलेटेड बोल ऑफ होममेड, ये क्या है? सिमुलेटेड बोल ऑफ होममेड सूप, अगेन एब्सोल्युटली एब्सर्ड। शी एंजॉयड द सिमुलेटेड रोलर कोस्टर राइड एट द वर्चुअल रियलिटी आर्केड। आर्केड, वर्चुअल रियलिटी आर्केड बेसिकली वो जगह होती हैं जहाँ पे गेम्स बच्चे खेलते हैं जाके। सो जो यहाँ पे बच्ची है या टीनेजर है या आई बिलीव कोई एडल्ट भी हो, उन्होंने जाके रोलर कोस्टर, जो सिमुलेटेड रोलर कोस्टर है, अब वो 3D ग्लासेस लगाए हुए हैं और जो सिमुलेशन उसका स्टार्ट हुआ, उनको एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि वो रियल रोलर कोस्टर में बैठी हुई हैं, पर वो है सिमुलेटेड रोलर कोस्टर। सो उनको बिल्कुल वो रियलिटी लगा, रियल लगा। सो ये सेंटेंस भी सही यूज़ कर रहा है इसको। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज रिपरकशन। आई बिलीव पिछले किसी लेक्चर में मैंने इस वर्ड को यूज़ किया था। कॉन्सिक्वेंसेस को हम रिपरकशंस बोलते हैं। रेफरेंस क्या लिखा है? कुड हैव एडवर्स रिपरकशंस ऑन देयर बिहेवियर। एडवर्स यानी कि जो बुरे हैं, जिनका जो इफेक्ट है वो बुरा इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट्स हम बोलते हैं। और रिपरकशन भी नेगेटिव कॉनोटेशन लिए हुए हैं, यानी कि दुष्प्रभाव, उसको हम बोलते हैं रिपरकशन। मीनिंग an unintended consequence occurring sometime after an event or action, especially an unwelcome one। unintended जिसकी आपने इच्छा न की हो, ऐसा प्रभाव, consequence occurring sometime after an event or action, किसी एक इवेंट के बाद, कुछ समय बाद वो चीज़ हो, और कैसा हो खास करके, स्पेशली एन अनवेलकम वन, जिसकी आपने इच्छा न की हो, उसको हम बोलते हैं रिपरकशन, है ना, दुष्प्रभाव। अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। इसको डिस्कस करने से पहले एक और एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगा। एक फ्रेंड था मेरा, शील कुमार। बेसिकली हमने ग्रेजुएशन साथ में की थी, एंड ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग कोर्सेज हम लोगों ने परस्यू किए। सो शील 3-4 महीने बाद, ग्रेजुएशन के 3-4 महीने बाद जब मेरे घर पे आया, उससे पहले बेसिकली शील बिल्कुल स्किनी गाय हुआ करता था, पतला दुबला सा। और जब वो 3-4 महीने बाद मेरे घर आया तो एकदम उसकी बिल्ड जो थी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कंधे एकदम मजबूत, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फील होता है ना वो। मैंने कहा यार इतने कम टाइम में ऐसा ये क्या कर लिया तूने, कैसे हो गया ये? उसने बोला मैं जिम जाता हूँ। सो उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, अच्छा हो गया, मतलब पहले बहुत पतला दुबला था, अब तूने मसल्स अपनी बिल्ड करनी है। फिर क्या हुआ, उसके 1 साल बाद आई गॉट टू नो कि उसकी दोनों किडनीज फेल हो गई, ठीक। एंड फाइनली 2015 में ही पास्ड अवे, उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। नाउ द थिंग इज़, जब हम उसके घर पे विजिट किया हमने एंड इंक्वायर किया, तो पता चला उसके पेरेंट्स से कि जब वो जिम जाता था तो उस समय जो जिम ओनर था, जो ट्रेनर था, उसने उसको, शील को, स्टेरॉइड सजेस्ट कर दिए थे। और उन स्टेरॉइड्स के कारण ही उसकी जो बॉडी थी वो बहुत जल्दी बिल्ड हो गई थी। पर उसके रिपरकशंस क्या हुए, दुष्प्रभाव क्या हुए कि उसकी 1 साल के अंदर दोनों किडनीज फेल हो गई। यानी शील तो नहीं चाहता था ना कि उसके साथ ऐसा हो, अनइंटेंडेड था ये होना उसके साथ। अवेयरनेस उसको भी नहीं होगी, आई एम श्योर, अदरवाइज वो ये काम नहीं करता। पर क्योंकि वो चीज़ हो गई, और फिर उसके जो दुष्प्रभाव पड़े वो ये पड़े कि किडनीज फेल हो गई। एंड किडनीज जब फेल हो जाती हैं तो फिर सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सो रिपरकशन यानी कि दुष्प्रभाव, एक एग्जाम्पल। दूसरा एक और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है, इमेज बनी हुई है। अब ये बेसिकली जो खाना है, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है, पर रेगुलरली जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो बेली है, आपकी जो तोन है, पेट है, वो इस तरीके की शेप ले लेता है। सो अगेन, चाहता कोई नहीं है कि इस तरीके की बॉडी उसकी बन जाए, पर अगर आप ऐसा खाना कंज्यूम करते जाएंगे, हाई कैलोरी फूड कंज्यूम करते चलेंगे, तो ये होना ही होना है। सो रिपरकशन यानी दुष्प्रभाव, समझ में आ गया। द इकोनॉमिक रिपरकशन ऑफ द वॉर वॉज फेल्ट फॉर डेकेड्स, यानी कि जो इकोनॉमिक दुष्प्रभाव थे वो दशकों तक फील किए गए, उसके दुष्प्रभाव, बिल्कुल सही है। हिज एक्शंस हैड सीरियस रिपरकशंस ऑन हिज करियर, जो उसके कर्म थे उसके सीरियस रिपरकशंस उसके करियर पर पड़े, बिल्कुल सही है। द रिपरकशन ऑफ द एक्सप्लोजन वॉज हर्ड माइल्स अवे, यहाँ ये गलत हो गया। रिपरकशन ऑफ द एक्सप्लोजन तक सही था, जैसे ही यहाँ पे बोला गया कि सुने कैसे जाएंगे रिपरकशन, यहाँ पे साउंड होता तो सही होता। सो ये सेंटेंस
कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। द रिपरकशन ऑफ द न्यू लॉ वॉज एन इंक्रीज इन पब्लिक प्रोटेस्ट। नए लॉ के रिपरकशन क्या हुए कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट थे उनकी संख्या बढ़ गई। बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया और रिपरकशन का कॉन्टेक्स्ट। अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स, कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ, इम्पैक्ट, प्रभाव, खास करके नेगेटिव प्रभाव, उसकी बात हो रही है। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिट या फिर एडवांटेज इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्पररी। रेफरेंस क्या लिखा है? अ की स्टोन स्पीसीज अंडरगोइंग ह्यूमन इंड्यूस कंटेम्पररी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि मानव विकास, हाँ, मानव सभ्यता का विकास, इवोल्यूशन, जैसे जैसे हम बढ़े आगे इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी में हम पढ़ते हैं। मीनिंग बिलोंगिंग टू और अकरिंग इन द प्रेजेंट। कंटेम्पररी की बात हो रही है, इसका मतलब होता है समकालीन, हिंदी में समकालीन, एक ही काल के। खास करके जब कंटेम्पररी का जो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट में, यानी आज के समय में जो घटनाएं हो रही हैं वो कंटेम्पररी इवेंट्स हैं। क्लियर है? पर कंटेम्पररी का एक कॉन्टेक्स्ट ये भी होता है जब हम बात करते हैं समकालीन की, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बाकी जो घटनाएं हुई उनका अगर रेफरेंस हो तो भी हम बोल सकते हैं कंटेम्पररी। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसको। अब यहाँ पे जो भी आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं सारे रिनाउंड सिंगर्स हैं, और अगर मैं बात करूँ आज के समय में कंटेम्पररी सिंगर्स कौन कौन हैं तो आप क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स हैं उनको ए एंड बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए अरिजीत सिंह यानी आज के सिंगर हैं, अब जसलीन रॉयल आज की सिंगर हैं, एंड जुबिन नौटियाल भी आज के सिंगर हैं, कंटेम्पररी सिंगर्स। अब अगर मैं बात करूँ सोनू निगम के कंटेम्पररी सिंगर्स कौन से हैं तो सोनू निगम तो हो गए बी, और बी से कौन मैच करेगा? के एंड सुनिधि चौहान, ये सोनू निगम की कंटेम्पररी सिंगर हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आया कंटेम्पररी का कॉन्टेक्स्ट। एक तो जो आज के समय में मॉडर्न समय में बात हो रही हो, सेम समय में बात हो रही हो। दूसरा, अगर किसी का रेफरेंस दिया हो उसके कंटेम्पररी अगर हम चीज़ों को बात करें, चीज़ों की बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। अभी डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। मैनी कंटेम्पररी आर्टिस्ट यूज डिजिटल मीडिया इन देयर वर्क। बिल्कुल सही है। आज के समय में बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं। सही है। द medieval castle had a contemporary vibe with its ancient stone walls। दो अलग काल युग की बात हो रही है, medieval and ancient, ये contextually incorrect है। The contemporary issues discussed in the conference were relevant to today's society। जो contemporary issues हैं वो जो डिस्कस किए गए वो आज के समय में सोसाइटी की अगर बात करें तो उसके रेलेवेंट हैं। बिल्कुल सही है। द कंटेम्पररी डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग इज़ बोथ आई कैचिंग एंड फंक्शनल। जो आज बिल्डिंग है उसकी जो डिज़ाइन है वो कंटेम्पररी आज के समय के हिसाब से है, आई कैचिंग भी है और फंक्शनल भी है। सो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। मॉडर्न, करंट, प्रेजेंट डे, पर मैंने ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया, सेम समय का, सोनू निगम वाला जो एग्जाम्पल था। ठीक है। एंटोनिम्स, एंशिएंट, आउटडेटेड, पुराना, उसको हम बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं कंटेम्पररी के एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज वल्नरेबल। एक वर्ड हमने प्रीवियस किसी लेक्चर में डिस्कस किया है, ससेप्टेबल। सो उसका सिनोनिम यहाँ पे आ गया आपके सामने, वल्नरेबल। रेफरेंस, शेड्स लाइट ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ अ कीस्टोन स्पीसीज। ओके, मीनिंग ससेप्टेबल आ गया लो, ससेप्टेबल टू फिजिकल और इमोशनल हार्म, यानी कि फिजिकली या इमोशनली अगर आपको ईजिली कोई हार्म कर दे तो आप वल्नरेबल हैं। आसानी से रोने वाले, आसानी से टूट जाने वाले, आसानी से घुटने टेक देने वाले अगर आप हैं तो आप वल्नरेबल हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ससेप्टेबल हमने जब डिस्कस किया था मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे। एक दिया था मैंने छोटे बच्चे जिनको ईजिली हार्म किया जा सकता है या ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। छोटे बच्चे को टॉफ़ी दिखा के, चॉकलेट दिखा के कोई अपने साथ ले जाए, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। बड़े के साथ कभी ऐसा नहीं होता, ना सुनने में आता है। ठीक है। अब ये देखिए, इस पर्टिकुलर बच्ची को बाकी लोग बुली कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, और वो हो भी रही है। फेस डाउन है, शोल्डर्स भी डाउन है। बड़ा कोई हो या स्ट्रांग अगर हो तो रिटेलिएट करे, पर शी इज़ वल्नरेबल, शी सीम्स टू बी वल्नरेबल, है ना। बाकी लोग उसको बुली कर रहे हैं। और जो बूढ़े होते हैं, बेसिकली ओल्ड एजेड पीपल, मान लीजिए पार्क में कोई वॉक कर रहे हैं और हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। अब कोई आता है स्नैचर और उनका मोबाइल फ़ोन छीन के भाग जाता है, तो ऑब्वियसली
वो पहले ही देख लिया स्नैचर ने कि इनकी यार पैरों में इतनी जान है नहीं, भाग तो पाएंगे नहीं, तो भागो लेके, ठीक है। तो वो पॉसिबल कैसे हो पाया? बिकॉज द ओल्ड पर्सन, द ओल्ड मैन और वुमन वॉज वल्नरेबल, इसीलिए कर पाया वो स्नैचर। क्लियर है? सो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द बेबी एनिमल्स वर वल्नरेबल विदाउट देयर मदर। छोटे बच्चे जो होते हैं एनिमल्स के, उनकी मदर के बिना वो वल्नरेबल होते हैं, बाकी जो बड़े जानवर होते हैं वो आके खा सकते हैं उनको। शी फेल्ट वल्नरेबल शेयरिंग हर पर्सनल स्टोरीज विद इन द ग्रुप, विद द ग्रुप, यानी उसको महसूस हुआ वल्नरेबल जब वो उसको लगा कि यार मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूं अगर ग्रुप के साथ, तो ये मेरा मजाक न उड़ाए या कहीं और पब्लिश न कर दे। सो शी फेल्ट वल्नरेबल, बिल्कुल सही है। द किटन लुक्ड सो स्मॉल एंड वल्नरेबल इन द बिग वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। छोटा सा जो इसका कैट का, बिल्ली का बच्चा होता है किटन, उसको मतलब वो लगा, देखने में कैसा लगा? बहुत स्मॉल वल्नरेबल, यानी कितना छोटा है, कोई भी आके इसको हार्म कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। द सबमरीन वॉज वल्नरेबल इक्विप्ड विद द मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम। मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ सबमरीन पनडुब्बी वल्नरेबल कैसे हो सकती है? सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। फ्रेजाइल नाजुक, डेलिकेट नाजुक, एक्सपोज्ड, यानी पता चल रहा है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया बूढ़े लोगों के साथ कि वहाँ पता चल रहा है कि यार ये तो भाग ही नहीं पाएंगे, तो एक्सपोज्ड हैं वो, हाँ, उनकी कमियां, उनकी वीकनेस सामने ही है। एंटोनिम्स की बात करते हो, रेजिलिएंट, हाँ, मजबूत, रेजिस्ट करने वाला, रेजिलिएंट। इनवल्नरेबल, जिसको आप आसानी से तोड़ ना सकें, रुला ना सकें, हार्म ना पहुंचा सकें, वो होता है इनवल्नरेबल। एंड दैट्स इट बच्चा पार्टी। हमेशा की तरह हर वर्ड पे आपको बनाना है आपका एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है उसको एक कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हर बार की तरह मैं रोज़ बोलता हूँ आपसे कि जब आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो हैं आप। क्लियर? सो सीखना है तो प्लीज़ कंटिन्यू रखें इस चीज़ को, नहीं तो योर चॉइस, आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें अभी मेरे साथ। मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप, एक्चुअल डिस्कशन उसी ग्रुप में होता है। तीसरा काम, आपने पूरा लेक्चर देखा, लेक्चर नंबर 32। अब आपको क्या करना है? जाना है आपको स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 32, और रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेके आपको ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली एज ऑलवेज। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।